हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम हमारा जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना, कोशिका, उसके जितने भी हमारे जो एनसीईआरटी सार संग्रह में जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकाओं को जो है सो कोशिका को ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? कैब चक्र। जो हमारा नेक्स्ट है, जो क्या है, जो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद का नाम कैब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र है। जो जो अधिकतम एटीपी उत्पन्न करने वाले अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र है। जो नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, वो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्लीहा में जो है लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किस में नहीं पाए जाते? तो छिपकली में। उसके बाद है, जंतु कोशिका की अनुपस्थिति, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। उसके बाद पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहते हैं? तो एपोटोसिस कहा जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोटोसिस कहा जाता है। उसका केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो से डीएनए उपस्थित रहता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य में किस ऊतक जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में जो जन्म के पश्चात जो है सो विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? जो जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के कारण वृद्धि होना ही हाइपरप्लेशिया का अर्थ होता है। उसके बाद हमारा है, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया जीन शब्द को? तो जोहानसन ने। उसके बाद नेक्स्ट है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की। उसके बाद है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उस प्रकार को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहते हैं। जब एक युग्म जीन जो दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो उसे क्या, इस प्रकार को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। राइबोसोम जो है सो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। उसके बाद हमारा है, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल की संरचना का घटक है? तो कोशिका भित्ति सेल की संरचना घटक है कैल्शियम। उसके बाद सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को। जो किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिका केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो हरित लवक जो है सो सिर्फ ओनली वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, हरित लवक। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लीनियस जो द्विनाम पद्धति का जन्मदाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुले रहते हैं? तो पोटेशियम में जो है ना, एकत्रित रहने से जो है सो रंध्र खुले होते हैं। क्या यहाँ पे है, जो पोटेशियम किस तत्व में कोशिकाओं के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। उसके बाद है, किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली जो है सो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्टसन ने। वर्ष 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है सो प्रस्तुत की थी, रॉबर्टसन 1959 में। उसके बाद कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। कैसी होती है कोशिका भित्ति की संरचना? तो पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एगोस्ट्रिस। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल है। उसके बाद है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेरपोर टैक्सीफोलिया है।
थोड़ा जो ये जो बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर यानी कोशिका का जो एनसीईआरटी साठ संख्या के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। आगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।